नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। डीजीएमएस ने घोषित की प्रबंधन क्षमता की परीक्षा तिथि 19 से 23 फरवरी तक ऑनलाइन होगी परीक्षा। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने प्रबंधन क्षमता प्रमाण पत्र परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी है। 16 दिसंबर 2020 की मध्य रात्रि में डीजीएमएस की वेबसाइट पर इसे जारी किया गया। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, लिहाजा 30 दिन तक अभ्यर्थी अपना आवेदन एवं कागजात ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। जमा करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2021 की मध्य रात्रि तक है। परीक्षा इसके 30 दिन बाद 19 से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल मामले की सुनवाई पर हाईकोर्ट की रोक। भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने स्पीकर को इस मामले की सुनवाई को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने को कहा है। अदालत ने स्पीकर को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है। इसी अदालत ने भाजपा नेता विरंची नारायण की याचिका पर भी स्पीकर और सरकार को नोटिस कर जवाब देने को कहा है। विरंची नारायण ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने का आग्रह कोर्ट से किया है। दोनों मामलों की सुनवाई 13 जनवरी को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रेप के आरोप मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। महाराष्ट्र के डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोप मामले में संज्ञान लिया है। इस मामले में आयोग ने महाराष्ट्र के डीजीपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुंबई की रहने वाली एक मॉडल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मॉडल ने मुख्यमंत्री के अलावा सुरेश नागरे नाम के एक अन्य व्यक्ति पर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला आयोग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मॉडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 2013 में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। ठंड में मौसमी बीमारी का कहर। रिम्स में मरीजों के बढ़ने से कम पड़े बेड, फर्श पर हो रहा इलाज। बढ़ते ठंड के साथ मौसमी बीमारी ने अपना कहर शुरू कर दिया है। झारखंड के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों में ही ठंड, बुखार, सर्दी, खांसी आदि बीमारियों के 80 से अधिक मरीज भर्ती हो चुके हैं, जबकि ओपीडी में मेडिसिन विभाग में रोजाना 150 से 200 मरीजों की संख्या देखी जा रही है। 10% से अधिक मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है, उन्हें अगले दिन बुलाया जा रहा है। मेडिसिन विभाग के यूनिट इंचार्ज डॉक्टर बी कुमार ने बताया कि वर्तमान में मौसम परिवर्तन से सबसे अधिक परेशानी वृद्ध और बच्चों में देखने को मिल रही है। बीआईटी का लिंक्डइन पर बनाया फर्जी पेज, प्रबंधन ने पूर्ववर्ती छात्रों की बताई कारस्तानी। रांची के बीआईटी मेसरा का लिंक्डइन पर फर्जी पेज बनाया गया है। संस्थान से ही पास आउट छात्रों ने फर्जीवाड़ा करते हुए इंटरनेट मीडिया लिंक्डइन पर बीआईटी मेसरा का 2 पेज बनाया है। यहाँ छात्रों को गुमराह कर उन्हें जोड़ा जा रहा है। इस मामले में बीआईटी मेसरा प्रबंधन ने इस पेज को फर्जी बताया है और छात्रों से आग्रह किया है कि वह इस पेज से न जुड़े। दोनों पेज को बीआईटी के कुणाल अरोड़ा और उनकी टीम की ओर से मैनेज किया जा रहा है। दुमका डीसी ने कहा, बच्चों में समय से बांटे अतिरिक्त पोषाहार, अंडा व फल। दुमका समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में जिला शिक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में नामांकन, मध्याह्न भोजन वितरण, कुकिंग कोस्ट राशि, अतिरिक्त पोषाहार, रसोइया का मानदेय भुगतान एवं अन्य बिंदुओं पर प्रखंडवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि पर्याप्त राशि विभाग से प्राप्त कर अतिरिक्त पोषाहार, अंडा एवं फल का वितरण समय से होता रहे, यह सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि विद्यालय के रसोइयों के मानदेय के लिए विभाग से जो भी आवंटन प्राप्त हुए हैं उसका अविलंब भुगतान करें। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना के वजह से विद्यालय बंद है, इसलिए विद्यालय की साफ सफाई, रंगाई एवं मरम्मत का कार्य कराया जाए। देश जीतेगा टीबी हारेगा अभियान के तहत अब तक 455 लोगों की टीबी जांच। देश जीतेगा टीबी हारेगा अभियान के तहत धनबाद जिले में लोगों की टीबी की जांच शुरू हुई है। जिला यक्ष्मा विभाग की टीम 8 भागों में बैठकर संबंधित प्रखंड में जांच शुरू की है। अभियान के 5 दिनों में 455 लोगों की सैंपल जांच की गई है। इसमें अभी 13 टीबी के मरीज मिले हैं। जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर जफरुल्लाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे देश से टीबी के खात्मे के लिए यह अभियान चला रही है। सरकार की कोशिश है कि 2024 तक देश से टीबी का उन्मूलन कर दिया जाए। इसके लिए घर घर जाकर टीबी के नए मरीजों की खोज व पहचान की जा रही है। धनबाद में यह अभियान 14 जनवरी तक चलेगा। बिल बकाया रखने वाले 30,000 लोगों के बत्ती होगी गुल। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के हजारीबाग सर्किल के जीएम राकेश कुमार ने गुरुवार को झुमरी तिलैया के विद्युत कार्यालय में एक समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से राजस्व वसूली के साथ गांव में विद्युत ट्रांसफार्मरों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। वहीं राजस्व वसूली में कमी को देखते हुए जेई ऊर्जा मित्र और मानदेय कर्मियों को डोर टू डोर कलेक्शन करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि प्रत्येक माह कोडरमा में लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व की वसूली काफी कम हो रही है। दिसंबर में 7 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 5,000 बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया है।
झारखंड में सोमवार से खुलेंगे स्कूल, सरकार ने जारी किया आदेश। पेरेंट्स की अनुमति से स्कूल आ सकेंगे 10वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट। झारखंड के स्कूलों में 9 महीने से लटके ताले सोमवार से खुल जाएंगे। 10वीं से 12वीं तक के बच्चे स्कूल आ सकेंगे। सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक ऐसे स्कूल जो कंटेनमेंट जोन से बाहर है वे 10वीं से 12वीं तक की ऑफलाइन परीक्षा शुरू कर सकते हैं। सरकार की ओर से शर्त रखा गया है कि बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले स्कूल प्रबंधन को अभिभावकों की अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश का भी पालन करना होगा। इस दौरान स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रखनी होगी। इसके साथ ही सभी स्कूल अभिभावकों की अनुमति से विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्म भरने, रजिस्ट्रेशन के लिए छात्रों को स्कूल बुला सकते हैं। इस दौरान उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड के अन्य दिशा निर्देश का पालन सख्ती से करना होगा। झारखंड में केवल 70 रुपए में मिलेगी विदेशी शराब, राजस्व बढ़ाने और तस्करी रोकने को कई प्रस्ताव। झारखंड में अवैध विदेशी शराब को रोकने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी लाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ताकि 70 से 80 रुपए की रेंज में विदेशी शराब राज्य में उपलब्ध कराई जा सके। महुआ से बनी देसी शराब की बिक्री के लिए ओडिशा की तरह आउट स्टील शॉप की व्यवस्था की जाएगी। इससे महुआ से बने शराब कारोबारियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा एवं राज्य को राजस्व भी प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह जानकारी उत्पाद एवं मद्य निदेशक विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय सचिव विनय चौबे ने दी। सीएम सोरेन ने इस दौरान राज्य में नकली शराब बनाकर बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नकली शराब के लिहाज से संवेदनशील जिलों में साप्ताहिक निरीक्षण की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे के जद में होंगे झारखंड के सभी प्रखंड के अंचल ऑफिस, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी अंचल ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। ये कैमरे अंचल निरीक्षक ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, निबंधन ऑफिस में लगेंगे। इस सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल रूम जिला के डीसी ऑफिस में होगा, जहां डीसी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। यह कार्य 1 माह के अंदर सुनिश्चित करने को कहा गया है। यह निर्देश सीएम श्री सोरेन ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिया। सीएम ने कहा कि सीसीटीवी के रिकॉर्ड लंबे समय तक सुरक्षित रखें। इसके लिए आधुनिक तकनीक को प्राथमिकता दें। झारखंड हाई कोर्ट में आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को निदेशक बंगला में शिफ्ट करने के मामले में सुनवाई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को रिम्स के वार्ड से निदेशक बंगला और बंगला से वापस पेइंग वार्ड शिफ्ट करने के मामले पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई सूचीबद्ध है। हाई कोर्ट के पिछले आदेश के आलोक में सरकार की रिपोर्ट पेश कर अदालत को यह बताएगी कि लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड से निदेशक बंगला में शिफ्ट करने का निर्णय किसका था, फिर बंगला से पेइंग वार्ड में उन्हें किसके आदेश से शिफ्ट किया गया। अदालत ने लालू प्रसाद को मिलने वाली सेवादारों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी जानकारी मांगी है और यह बताने को कहा है कि सेवादार नियुक्ति के लिए क्या प्रावधान है और कैसे उसका चयन किया जाता है। रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के निदेशक पार्षद की 27वीं बैठक, विधानसभा भवन के समीप ऊंचे भवन के निर्माण पर रोक। नए विधानसभा परिसर के आसपास ऊंचे भवनों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के निदेशक पार्षद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विधानसभा परिसर के आसपास ऊंचे भवन का निर्माण नहीं करें। मंत्रीगण और वरीय अधिकारियों के लिए निर्मित होने वाले आवास में समरूपता रखें। इन आवासों का डिजाइन मुख्य सचिव के साथ बैठक कर तय करें। इस कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखना आवश्यक है। भविष्य में खाली होने वाले पुराने आवास की उपयोगिता क्या होगी, इसका ब्यौरा दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापितों के पुनर्वास हेतु आवश्यक कदम उठाएं। आवास बनकर तैयार है, निर्मित आवासों में विस्थापित परिवारों को शिफ्ट करने का कार्य करें। जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री में आई गिरावट, 14 जनवरी के बाद फिर पकड़ेगी रफ्तार। खरमास आरंभ हो गया है। इसका असर शुभ कार्यों पर ही नहीं बल्कि बाजार पर भी पड़ा है। जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री में गिरावट आई है। रांची के कचहरी चौक स्थित मुख्य रजिस्ट्री कार्यालय में अमूमन जहां एक दिन में 60 से 70 जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री होती थी, वहीं आज महज 20 डीड की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन आए हैं। हालांकि एक दिन में रजिस्ट्री की अधिकतम सीमा समाप्त होने के बाद आवेदन के दिन ही रजिस्ट्री हो जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के नाम पर व्यापारी कर रहे हैं टैक्स की चोरी। जीएसटी प्रधान आयुक्त ने की ये अपील। जीएसटी चोरी करने वाले बोकारो का व्यापारी और उससे माल खरीदने वाला मुंबई का निर्यातक दोनों ही अस्तित्वहीन निकले। केंद्र माल एवं सेवा कर व उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जीएसटी चोरी के दर्ज मामलों की जांच के दौरान यह जानकारी मिली है। बोकारो के इस व्यापारी पर अकेले ही 116.10 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी का आरोप है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए की गई जल्दसाजी में सामग्री की कागजी खरीद बिक्री दिखाई गई है।
विद्या विकास स्कूल ने शुरू की मोबाइल लाइब्रेरी, विद्यार्थियों को घर बैठे पढ़ने को मिलेगी पुस्तकें। रांची के विद्या विकास पब्लिक स्कूल ने अपने विद्यार्थियों के लिए मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इसे अवलोकन का नाम दिया गया है। VVPS रांची की प्रधानाचार्य डॉक्टर मनीषा तिवारी ने बताया कि अवलोकन भविष्य का दृष्टिकोण है और वर्तमान के बदले हुए हालातों के मद्देनजर भविष्य में अहम बदलाव की आवश्यकता है। इसी सोच को केंद्र बिंदु में रखकर गतिशील लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है।